हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने अपने वेट लॉस जर्नी में क्या क्या खाया था, नाश्ते में क्या खाया था, डिनर में क्या खाया था। तो देखिए, मैं जब वेट लॉस कर रही थी, तो जब मैंने पहली बार किया था, जब मेरा 75-76 केजी था, तब मैं स्टार्ट किया था। तो मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करती थी, सुबह उठ के गर्म पानी पीती थी। उस समय शायद अक्टूबर नवंबर का महीना था, तब मैं दिन भर गर्म पानी पीती थी, नॉर्मल गर्म दिन भर पीती थी। और खाने में अपने मतलब सुबह में ओट्स का उपयोग, फ्रूट का, अंकुरित बीज का मैंने ज़्यादा उपयोग किया था। ज़्यादा मैंने खाने में नहीं ध्यान दिया था, मैंने सिर्फ ये ओट्स उपयोग किया था। मैंने नमकीन वाला ओट्स नहीं खाया था, मैंने दूध वाला ओट्स खाया था। आया कि मैंने मिक्सर में ओट्स को पीस लेती थी और उसकी शाम को रोटी बना लेती थी। आया कि जो अपने घर का रोटी बना होता था ना, उसी को मैं खा लेती थी। सिर्फ मैंने अपने उसमें ऐड किया था ओट्स, फ्रूट, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज मैंने बहुत खाया था नाश्ते में, और ओट्स मैंने डिनर में बहुत खाया था। उसकी किसी दिन रोटी बना लेती थी, किसी दिन मैंने दूध में, और किसी दिन अपने घर के ही सब्जी रोटी ले लेती थी। दूसरी बात, मैंने एक्सरसाइज बहुत किया हुआ था। उस समय मैं रनिंग भी करती थी, बाहर जाके रनिंग करती थी, और घर में भी एक्सरसाइज करती थी, और 32 बार चबा चबा के खाती थी। खाने में मैंने बहुत ध्यान दिया था, मतलब खाना मैंने धीरे धीरे चबा चबा के खाती थी। उस बीच मैं चाय भी पीती थी, ग्रीन टी भी पीती थी, और मतलब थोड़ा बहुत मीठा भी ले लेती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने प्रॉपर कोई चीज़ छोड़ के किया था। मैं मीठा भी ले लेती थी थोड़ा बहुत, और चाय तो मैं पीती ही थी। दूसरी बात, खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं एक ही बार ग्रीन टी पीती थी, और एक्सरसाइज में दोनों टाइम करती थी। जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस की थी, तब मेरा 1.5 महीने में 10 केजी से लेके 11 केजी तक मेरा वज़न लूज हुआ था। आप लोग अगर करना चाहते हैं, वो सिस्टर करना चाहती हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने खाने में कोई चेंज ला सकती हैं, फ्रूट है, अंकुरित बीज है, चीला वगैरह आप खा सकती हैं तो खाइए। नहीं खा सकती हैं तो जो आपके घर में खाना बना हुआ होता है ना, उसी खाने को आप आधा कर दीजिए और एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको न कहीं लेने जाना पड़ता है, न खरीदने जाना पड़ता है, न कहीं आपको जाना है। आप अपने घर में 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल के आप कर सकती हैं। अपने मन पसंद का म्यूजिक लगा लीजिए, या कि अपने जिसकी वीडियो पसंद हो उसकी वीडियो लगा लीजिए, आप उसको करिए। योगा कर सकती हैं। मेरा योगा और एक्सरसाइज दोनों मिक्स होता है। योगा आपके हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत सही है। बीमारियों से आपको दूर भगाता है और लड़ने की शक्ति देता है। एक्सरसाइज भी है। कार्डियो कर सकती हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न नहीं घट रहा, तो आप कार्डियो करिए। जैसे मैं और वीडियो में दिखाई हुई हूँ कि मतलब कार्डियो करने से और सूर्य नमस्कार करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। खाने को आपको धीरे धीरे खाना है। जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट में खाना फिनिश कर लेती हैं, तो आपको 10 से 15 मिनट खाना खाने में लगाना है, और पानी पीने का विशेष ध्यान रखना है। डिनर का जो खाना है वो बहुत हल्का कर दीजिएगा, जितना हल्का हो सके उतना हल्का कर दीजिएगा। जैसे आप, वैसे मैं यही कहूँगी कि आप जब भी खाना आप लोग खाएँ तो भर पेट खाना नहीं खाना है। वैसे भी वेट घटाना हो तो भी, ना घटाना हो तो भी, आपको भर पेट खाना, वैसे भी एक रोटी के हमेशा भूखे रहना चाहिए। इसलिए कि उसी पेट में तो हम लोग पानी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा कभी खाना हो तो वो जिससे जगह रहे। लेकिन क्या होता है ना, खाना खाने बैठते हैं तो खाना ही इतना खा लेते हैं कि बाकी अगर जो कुछ हम खाएंगे तो वो तुरंत फैट में ही बदलेगा, इसलिए कि हमारे पेट में जगह ही नहीं है। तो इसलिए कभी भी आपको वेट लॉस करना हो तो भी, ना करना हो तो भी, आपको खाना थोड़ा सा भूखे ही रहना चाहिए। हमेशा खाना खा के आपको बैठना लेटना नहीं है। आपको वज्रासन में बैठ सकती हैं, या कि आप कोई काम रखे रहिए तो 10 मिनट तक आप कोई काम कर लीजिए। बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, या कि कोई काम नहीं तो अपने रूम में ही आप टहल लीजिए 10 मिनट के लिए। बैठिए, बैठना हो तो वज्रासन में बैठिए। इसके बाद आप रेस्ट कर सकती हैं, लेट सकती हैं। जब भी खाना खाएं, सुबह का खाएं, दोपहर का खाएं, रात का खाएं, कभी भी आप खाना खाएं, तुरंत आपको लेटना नहीं है। देखिए, मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में यही किया था, यही मैं अपने फॉलोवर को बताती हूँ। अब बहुत सारे फॉलोवर मेरे ऐसे हैं कि जो इन्होंने ऐसे ही करके अपना वेट बहुत घटाया हुआ है।
ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा पेट का टारगेट करती है, ये आपका पेट ही कम करेगी। इसको आप अगर करेंगे, अगर मान लीजिए किसी के गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का दिक्कत है, गर्दन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप गर्दन नीचे रख के भी आप पैर और हाथ उठाइए और पेट को खींच के रखिएगा, और पैर को आगे को खींच के रखिएगा। इसमें पूरा खिंचाव आना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे तभी आपके पेट में पूरा जोर पड़ेगा। तो अपर बेली फैट के लिए और लोअर बेली फैट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा पेट में ही आपका डाइजेशन जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ दिन आप करेंगे तो आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। आपको मतलब पेट धीरे धीरे आपका टाइट होने लगता है। जैसे हम लेडीज़ों का क्या होता है कि बच्चे होने के बाद पेट बहुत लूज हो जाता है। मेरा खुद का पेट बहुत लूज है, बाकी शरीर तो हमारी नहीं है लूज, लेकिन पेट के यहाँ की स्किन ना नाभि के पास की बहुत ही लूज है, जो उसको टाइट करने में ये बहुत हेल्प करेगी। लेकिन हाँ ये है कि आपको 10 दिन 15 दिन में नहीं होगा, आप इसको कुछ दिन करिएगा, आपको खुद फर्क पड़ने लगेगा। लेकिन 8 दिन में आपको अंतर आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप इसको करते रहिएगा। तो जिसकी लूज है उसका टाइट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिसकी ज़्यादा लूज नहीं है उसका जल्दी असर आएगा, उसका जल्दी पेट बैठ जाएगा। दूसरी इसी के साथ मैंने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करती हूँ, तो आपको 3 एक्सरसाइज लगातार करनी है। आप जो मैंने शुरू से किया उसको भी कर सकते हैं, और नहीं आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको पैर ऊपर नीचे धीरे धीरे ऐसे करना है, जल्दी जल्दी। अब फिर आपको 10 बार 20 बार होल्ड कर करके ऐसे करना है। अपने मन में आप गिनिएगा 10 बार 20 बार, होल्ड रखिएगा, फिर करिएगा। इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। साइड फैट के लिए हम खड़े होकर भी, कल की वीडियो मैंने बताया था, और बैठ के भी आप साइड फैट कर लीजिएगा। साइड फैट की एक्सरसाइज मैंने इसमें बैठ के बताया हुआ है, उसको भी आप कर सकते हैं जिन लोगों को करना है। मीनाक्षी जी का कमेंट था कि साइड फैट उनका पेट कम नहीं हो रहा है, तो जो मैं खड़े होके मतलब ऊपर को जाते ऊपर नीचे करती हूँ ना, मैंने शायद कल की ही वीडियो में दिखाया था, उनको करिएगा। और साइड टू साइड जो मैं करती हूँ उसको करिएगा, तो उससे आपका पेट बहुत जल्दी का कम होगा। दूसरी बात, अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप लोग, तो ज़रूर सूर्य नमस्कार भी करिएगा, उससे तो और ही जल्दी रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसे करिएगा। अगर वो सिस्टर देख रही हैं जो बोली थी डिनर आप मेरा कि मैं क्या खाती थी, तो मैंने बता दिया है कि मैंने फ्रूट और अंकुरित बीज और ओट्स का ज़्यादा सेवन किया था। अब मैं ओट्स, जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो मैं खिचड़ी वाला नहीं खाती थी, मतलब नमकीन वाला। दूध में मैंने 3 चम्मच 2 चम्मच दूध में फुला देती थी और उसको खा लेती थी डिनर में। अब मैंने उसको अधिकांश उसकी रोटी बना के खाई थी मिक्सर में डाल के, फिर गेहूँ के आटे में उसको मिक्स करके मैंने खाया था। और दूसरी बात, मैंने खाने को चबा चबा के खाया था। एक्सरसाइज मैंने दोनों टाइम की थी, और शाम को मैं रनिंग भी करती थी, बाहर जाके रनिंग भी करती थी, फिर घर में आके एक्सरसाइज करती थी। इसलिए मेरा 1 से 1.5 महीने में 10 से 11 किलो वज़न कम हुआ था। अब मैंने अचानक से ही, मैं उस समय मतलब वेट लॉस मशीन हमारे पास नहीं थी, मैं अचानक ही ऐसे मतलब अपना वेट पहले की थी। और फिर जब दोबारा मैंने किया 1 महीना 1.5 महीने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं देख के हैरान रह गई थी। शरीर से भी फ़र्क पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। उस समय ऐसा इतना वेट कम हो गया था कि लोग बोलने लगे थे कि बीमार हो गई हो। लेकिन अभी जो मेरा वेट है वो अभी मेरा 58 है। अब 58 में से मतलब खाना पीना खाने पर मेरा 59 आता है, अभी मेरा 58 ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं वज़न नहीं घटा रही हूँ अपना, सिर्फ मेंटेन रख रही हूँ। और सिर्फ हमको पेट थोड़ा अपना बेली फैट घटाना है, बाकी हमको अपना कोई भी वेट नहीं घटाना है, कोई भी शरीर अपनी नहीं कम करनी है, सिर्फ हमको बेली फैट घटाना है। आप लोग घटाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला कि दोनों टाइम एक्सरसाइज करिए, और जो मैं खड़े होकर एक्सरसाइज ज़्यादातर करती हूँ उनको करिए। बाकी मैं रोज़ बदल बदल के एक्सरसाइज करती हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं, मेरी वीडियो लगा के कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये वेट लॉस के ही लिए है। जिनको वेट लॉस नहीं करना है, मेंटेन रखना है, रोगों से मुक्त रहना, वो भी ये एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। जिनका वेट होता है उन्हीं का वेट घटता है, जिनके नहीं होता है उनका वेट नहीं घटता है। ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि योगा करने से हमारा वेट ही घटेगा। जो अंडर वेट है वो वेट मतलब आ जाएंगे अच्छे से, और जो मतलब ओवर वेट है उनका घटता है। ठीक है, तो इस गलतफहमी में आप लोग नहीं रहिएगा कि जिनके वेट नहीं है तो उनका वो करेंगे तो उनका घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेंगे तो वो ज़्यादा जंप, जिनका वेट नहीं है और करना चाहते हैं फ्लेक्सिबल के लिए, वैसे के लिए कि फिट रहें, तो वो ये वाली एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। और खड़े होकर जो जंप वगैरह होता है उनको मत करिए, और ज़्यादा देर तक मत करिए। आप योगा करिए, योगा के बहुत सारे हैं, कपालभाति है, इलोम विलोम है, और ये जो मैंने अभी किया ये योगा के ही रूप हैं, आप इनको कर सकते हैं। और कमर के लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं।
आपको एक पैर मोड़ना है, एक पैर आपको पूरा सीधा रखना है और जिस पैर को आपने मोड़ा होगा उसी उस उधर के हाथ से आपको इधर वाला पैर छूना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करिएगा। यहाँ कमर के पास आपके बहुत खिंचाव आएगा जब आप करेंगे। अब पैर सीधा रखिएगा ये सामने वाला, तभी ये थोड़ा तिरछा कर देंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। लेकिन ईजी नहीं बनाना है, जितना खिंचाव हुआ है अगर उतना ही खिंचाव करना। ईजी वाला एकदम सामने रखिएगा। अब पैर का पंजा अपने तरफ खींच के रखिएगा, देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। ऐसे आप लोग करिएगा। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक्सरसाइज का भी पूरा प्रॉपर आप लोगों का रिजल्ट नहीं मिलता है। जब हम सही तरीके से करेंगे, सही टाइम मतलब सही टाइम, जैसे आपने 20 मिनट भी किया ना, तो 20 मिनट में उसमें इतना अपने आप को थका दीजिए कि आपकी हालत ख़राब हो जाए, आपको रोना आ जाए, आप सीन पसीन हो जाएं। देखिए मैं भी 20 से 30 मिनट ही एक्सरसाइज करती हूँ, तो देखिए मैं सीन पसीन हो जाती हूँ। लेकिन आप मेरे मतलब जब मैं करती हूँ दोनों टाइम एक्सरसाइज, जब मेरा वेट बढ़ने लगता है, अभी भी ऐसा नहीं है मैं मतलब एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा ना करूँ, खाने पीने में लापरवाही हो गई। वैसे अभी जो मैं खाना खा रही हूँ वो मैं कोई अपने लिए अलग से नहीं बना रही हूँ। मेरे घर में जो बनता है मैं उसी को खाती हूँ, और मीठा भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि हमको वेट नहीं घटाना है, सिर्फ मेंटेन रखना है। तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ अपना वेट मतलब खाने में कोई भी मतलब वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिनको करना है वो 2-3 महीना एकदम प्रॉपर ध्यान रख लेंगे, और फिर बाद में जब मेंटेन करना होगा तब उतनी दिक्कत नहीं होती है। आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चीटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब वेट लॉस जर्नी में हो तब आप प्रॉपर जितने दिन का टारगेट हो आपका, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, आप टारगेट ले लीजिए कि इतने में हमको अपना वेट लॉस करना ही करना है। देखिए कोई चीज़ आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है कि मैंने आज से शुरू किया है तो पूरा खाना आज ही छोड़ देंगे और आज ही मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। नहीं, कभी भी आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो 20 मिनट से करिए, और 20 मिनट में आपको मतलब 15 मिनट 20 मिनट से स्टार्ट करिए और 20-20 का 2 सेट लगाइए, या कि 30 बार का 1 सेट लगाइए और 4-5 एक्सरसाइज करिए। फिर उसकी क्वांटिटी आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपने एक्सरसाइज किया तो पहले दिन ही आपने 1 घंटा कर दिया और खाना कम किया तो आपने एक ही दिन में पूरा खाना ही छोड़ दिया। ऐसे आप लोग गलती मत करिए। यही गलती की वजह से आप लोगों का वेट ना घटता है, अब बाकी उल्टा बढ़ने लगता है। जब आपको 2 दिन हो जाए करते तो फिर आपको 50 से लेके 100 बार तक करनी है। जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो फिर उसकी क्वांटिटी आपको 2 दिन बाद बढ़ाते रहना है। उसमें 10-10 बार आपको ऐड करना है। ऐसे करते करते आपको 100 बार तक ले जाना है, जो भी एक्सरसाइज भी करिएगा। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप 100 बार नहीं कर पाएंगे, इसको आप 30-30 का 2 सेट लगाइएगा। अब बाकी जो एक्सरसाइज मैंने किया है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप लोग शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि आपको 20-20 का सेट लगाना है 2 बार, या कि आपको 30 बार करना है सिर्फ एक बार एक एक्सरसाइज को। अब फिर आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। खाना आपको कभी भी एक ही दिन में नहीं छोड़ना है। 2 दिन आपको एक एक रोटी करके कम करना है, फिर आपको अपना खाना आधा कर देना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको प्रोटीन और फाइबर और लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आप बहुत मतलब लेंगे और कैलोरी वाली चीज़ आपको कम लेंगे। कैलोरी का आपको हिसाब होना चाहिए कि आपको कैलोरी वाली फैट वाली चीज़ आपको कम खानी है, वो खानी है लेकिन बहुत कम खानी है। इन सब बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का वेट नहीं घटेगा, कि वेट मेंटेन नहीं रहेगा। मेंटेन करने के लिए भी आपको यही तरीका अपनाना होगा। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खा लें कैलोरी वाली तो आपको फिर उसको बर्न करना होगा। आपको दोनों टाइम एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा हार्ड कर लीजिए, ऐसे में हो जाएगा। मैंने बोला कि आप हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा और करिएगा। खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।